हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमारा चल रहा है, जिसमें हम एक क्वेश्चन जो है नोट्स से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे होता है ये हम लोगों ने देख लिया है, और बैलेंस शीट में कहाँ जाता है वो भी हमने देखा है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ आएगा, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में भी, करंट ईयर में भी जाएगा। फर्नीचर जो है आपका वो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, यानी प्रीवियस ईयर में आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है कि फर्नीचर था आपका 15,000 रुपये का, जो कि इस साल भी जाएगा। 5,000 का फर्नीचर आपने बेच दिया है, तो 15 में से 5 माइनस होगा तो 10,000 का फर्नीचर बचा। अब 10,000 का फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, और 5,000 का फर्नीचर को 2400 में बेचा था, तो 2600 का जो नुकसान हुआ वो पीएल के डेबिट यानी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड हम दिखाएंगे। ठीक है, पीएल इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया क्योंकि जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हम लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, आपका लॉस ऑन सेल्स ऑफ बिल्डिंग, या जो भी आपका था फिक्स एसेट को बेचने पे जो भी नुकसान होता था उसको हम डेबिट साइड में लिखते थे, और जो भी इनकम होता था उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, गेन होता था उसको हम प्रॉफिट साइड में लिखते थे। हम लोगों ने ये भी देखा था प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कि जो लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर है या फिक्स एसेट है, या गेन ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट जो भी है, वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये भी हमने देखा था। खैर, यहाँ पर आपका कोई ट्रेडिंग और पीएल तो बना नहीं रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपका इनकम एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा बन रहा है। चलो फिलहाल फर्नीचर का हम लोगों ने ट्रीटमेंट देख लिया है, आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें है आपका, पहले रिसीट साइड से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी यानी लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनने के लिए, लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए एक लमसम अमाउंट कितना गिवन है यहाँ पे, 8,100 दे दिया है। यहाँ पर किसी ने क्या किया है, लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए एक फ़ी आपको दे दिया गया है। अब बताइए कि ये जो फ़ी दिया गया है तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के किस साइड में दिखेगा, तो जाहिर सी बात है पैसा मिला है तो रिसीट साइड में दिखेगा। आपका ये पैसा 8,100 रुपया मिल चुका है। अब बात होता है यहाँ पर कि क्या आपको हम इसको यहाँ दिखा दें, इनकम साइड में दिखा दें क्योंकि मिला है पैसा, लेकिन क्या लाइफ मेंबरशिप फी हर कोई देता है? क्या रेकरिंग नेचर का है? अगर रेकरिंग नेचर का है, हर बार कोई देता है तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फी यानी लाइफ टाइम के मेंबर बनने के लिए हर बार जो है आपका कोई फ़ी यहाँ पर देता नहीं है। हर कोई जनरली लाइफ टाइम के लिए जो है मेंबर बनने के लिए हर कोई नहीं देता है कि हम लाइफ टाइम मेंबर सब जो आ रहे हैं वो लाइफ टाइम मेंबर ही बनने के लिए लमसम अमाउंट पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो इनकम है आपका वो नॉन रेकरिंग नेचर का है, और नॉन रेकरिंग नेचर का है तो ये लायबिलिटी क्रिएट करता है, इसीलिए करंट ईयर के लायबिलिटी साइड में आपका दिखेगा नॉन रेकरिंग नेचर का है। लाइफ मेंबरशिप फीस 8,100 यहाँ दिखेगा, ठीक है ना। नॉन रेकरिंग नेचर का है तो कैपिटल के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। इसमें यही ध्यान रखना है आपका, ठीक है, कि कहाँ जाएगा, रेकरिंग नेचर का है या नॉन रेकरिंग नेचर का है। जो पैसा मिला है तो नॉन रेकरिंग नेचर का है, आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, कैपिटल रिसीट हो जाएगा आपका, और कैपिटल जो है आपका जो मिला है वो यहाँ चला जाएगा। अगर रेकरिंग नेचर का मानोगे तो यहाँ जाएगा, फिर रेवेन्यू रिसीट होगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है, वहाँ चला गया आपका लाइफ मेंबरशिप फी। हर कोई नहीं देता है, नॉन रेकरिंग नेचर का है, इतना ध्यान रखो, चला जाएगा आपका करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने शुरुआत में भी सीखा है कि ऐसा होगा तो कहाँ जाएगा, वैसा होगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड तो हम लोगों ने इनकम साइड तो सब कर लिया है। अब आते हैं हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में आते हैं, आ जाते हैं पेमेंट साइड में। सबसे पहला दिया हुआ है सैलरी, 15,400 का यहाँ पर आपका सैलरी गिवन है। एक्सपेंडिचर है तो जाहिर सी बात है सैलरी जो है आपका एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। अब यहाँ पर देखो सैलरी में क्या कोई आपका एडजस्टमेंट गिवन है? कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम लिखेंगे टू सैलरीज, या सैलरी कितना है 15,400 यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब एक बार समझ लो सैलरी में आपका क्या दे सकता था एडजस्टमेंट, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दे सकता था या एडवांस सैलरी दे सकता था।
सेम ट्रीटमेंट जो आउटस्टैंडिंग के लिए यहाँ किए, सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। जो आपका एडवांस के लिए यहाँ किए, सब्सक्रिप्शन में किए, वही यहाँ पे करेंगे। यानी जो एक्चुअल कंसेप्ट वो इनकम और एक्सपेंस दोनों के लिए सेम होता है, चाहे दिया हो या ना दिया हो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, चाहे इनकम में मिला हो या ना मिला हो आप उसको रिकॉर्ड करोगे। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकता था, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर होता तो माइनस करते, करंट ईयर होता तो प्लस करते। यहाँ पर अंतर ये होगा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर था वो आपका एसेट साइड में जाता, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है आपका अगर करंट ईयर था तो करंट ईयर के एसेट साइड में आपका करंट ईयर के लायबिलिटी साइड में जाता। जैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर है, ये आपका इनकम साइड यानी एसेट साइड में जा रहा है, इनकम साइड में दिख रहा है लेकिन एसेट साइड में जा रहा है। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग अगर यहाँ पर प्रीवियस ईयर होता तो ये आपका कहाँ दिखता, आपने आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, आपको देना बाकी है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट करता है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लायबिलिटी, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर क्या करते, प्लस करते, और ये करंट ईयर के लायबिलिटी साइड में जाता। ठीक है। इसका उल्टा आपका एडवांस जो है क्या करते, प्रीवियस ईयर प्लस करते और करंट ईयर माइनस करते हैं। एडवांस प्रीवियस ईयर माइनस करते, करंट ईयर प्लस करते, जस्ट लाइक आपका सब्सक्रिप्शन का। लेकिन एडवांस दे के रखा है, अगले साल आपको देना नहीं पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता, और करंट ईयर का एडवांस आपका करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता। यानी इसका उल्टा करते हैं, इसका आउटस्टैंडिंग एसेट बनता है, इसका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बनता है, इसका एडवांस जो है वो लायबिलिटी बनता है और इसका एडवांस एसेट बनता है। बस, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस है। फिलहाल आपका कोई ट्रीटमेंट यहाँ नहीं दिया है, सीधा सीधी 15,400 बाहर लिख दो। आगे क्या है देखते हैं। रेंट है 12,300, 12,300 का आपका यहाँ पर रेंट है। अब सीधा आंख बंद करके आप देखो कि रेंट क्या है, तो एक्सपेंस है। आ जाओ यहाँ पे लिख दो, पहले रेंट लिख दिया हमने, रेंट कितना, तो 12,300। अब इसको हम इनर कॉलम में अभी लिखेंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, तो पहले आप यहाँ पे लिख दो 12,300। अब क्या एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट जो है आपका यहाँ पे गिवन है, देखिए रेंट इंक्लूड यानी 12,300 में इंक्लूड है। अब इतना आपने पेमेंट कर दिया है, इतना का पेमेंट हो चुका है क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आपका पेमेंट साइड में दिख रहा है 12,300, मतलब आपने पेमेंट कर दिया है। अब क्या वो इस साल का एक्सपेंस है या नहीं है, टोटल 12,300 वो हमको डिसाइड करना है। अगर इस साल का, अगर हम 12,300 टोटल यहाँ लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि 12,300 रुपये इस साल का एक्सपेंस है, और हम इसको इनकम में से घटाएंगे। अगर ये गलत है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है 12,300 और हम इसको दिखा देते हैं 12,300 इस साल का एक्सपेंस, तो मेरा सरप्लस और डेफिसिट गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ भी हम एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करेंगे और देखते हैं कि 12,300 में क्या कहता है। तो 12,300 में कहता है 900 रुपये जो पेड किया है वो तो लास्ट ईयर का है, यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर यहाँ पे गिवन है। आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर है, माइनस कर देंगे, पहले आप माइनस कर दो। कोई भी आउटस्टैंडिंग है, रेंट एक्सपेंस है, क्या है प्रीवियस ईयर है, कितना माइनस करेंगे, 900 रुपया है, तो 900 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे मतलब समझना, आउटस्टैंडिंग है यानी देना बाकी है, प्रीवियस ईयर का है आपका, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो 12,300 में ये तो एक्सपेंस है जिसमें प्रीवियस ईयर सब कुछ मिक्स है, करंट ईयर एडवांस ईयर जितना भी होगा सब मिक्स है। इसमें 12,300 में बोलता है कि 900 रुपये जो यहाँ पर आपका है ना, वो आपका इस साल का खर्चा है ही नहीं, वो तो पिछले साल का खर्चा था जो कि आपने इस साल दिया है। 12,300 इस साल दिया, लेकिन ये खर्चा इस साल का था ही नहीं 900, आपने 12,300 रुपये दिया है, जिसमें से 900 रुपया जो है वो 11,400 आएगा। पहले ये आप देख लो, 900 रुपये जो है इस साल का खर्चा है ही नहीं बच्चे। फिर से समझेंगे, 12,300 आपने करंट ईयर में पेमेंट कर दिया, तो क्या 12,300 रुपया इस साल का एक्सपेंडिचर है? ना ना ना, आपने 900 रुपया जो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर में पे किया है। तो जो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था वो इस साल क्या कर रहा है, अगर इस साल के एक्सपेंस में हम 12,300 टोटल दिखा देंगे
तो इसका मतलब है कि आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जिससे आपका सरप्लस और डेफिसिट गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए इस साल का जो एक्सपेंस नहीं है उसको हटा दीजिए। तो 900 रुपये आपने जो इस साल पेमेंट किया है लेकिन है प्रीवियस ईयर का, हटा दो इसमें से। तो इस साल का एक्सपेंस कितना है रेंट का? 11,400। ये सही एक्सपेंडिचर है करंट ईयर का, अभी के हिसाब से इस स्टेप में ये सही एक्सपेंडिचर है रेंट का। अच्छा, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर था आपका, बताइए कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इनकम है, तो एसेट साइड में जाएगा। ये आपका पिछले साल देना होगा, या तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? तो लायबिलिटी क्रिएट करता है एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग जो होता है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपका 900 रुपये लायबिलिटी साइड में दिखेगा। लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, पिछले साल आपको देना था, जब देना था तो आपने दिया नहीं था पिछले साल में, तो एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका लायबिलिटी साइड में, पिछले के साल के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा, जाहिर सी बात है। और प्रीवियस ईयर का था तो लायबिलिटी साइड में भेज दिया, हटा दिया क्योंकि इस साल का एक्सपेंडिचर नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या कुछ रेंट में दिया है। हाँ, रेंट में आपका यहाँ पे और दिया हुआ है, देखिएगा क्या दिया है। रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014, यानी करंट ईयर का 1,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। सेम चीज़ आउटस्टैंडिंग है, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग है रेंट करंट ईयर। अब प्लस कर दिए, पहले हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, लिखते हैं 1,000 रुपये, फिर मतलब समझाएंगे। तो ये हो जाएगा 12,400 रुपया। आउटर कॉलम में कितना दिखेगा? इतना ही रेंट पे ट्रीटमेंट है और कोई ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट नहीं है। तो 12,400 रुपया इस साल का 13-14 का रेंट पे एक्सपेंडिचर किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने, इतना खर्चा है। 12,300 नहीं है बल्कि 12,400 है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमने यहाँ पे इसको क्या किया? प्लस कर दिया। क्यों प्लस किया? क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंडिचर है और जो कि अभी आउटस्टैंडिंग है, बकाया है, नहीं दिया है हमने, तो इसको हम एक्रूअल से कंसेप्ट से चल रहे हैं ना, तो इसको जोड़ करके दिखाना होगा। जैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर था, ये हमको मिला नहीं है, तो इसको भी हमने क्या किया? प्लस किया। इनकम माना है कि मिलेगा तो मिलेगा ही, अगर नहीं जोड़ेंगे तो मेरा इनकम गड़बड़ा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम आउटस्टैंडिंग करंट ईयर नहीं दिया हमने, लेकिन नहीं जोड़ेंगे तो मेरा एक्सपेंडिचर गड़बड़ा जाएगा, जिससे मेरा सरप्लस और डेफिसिट गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको जोड़ दिया है। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है, पिछले साल का होगा तो प्लस कर दिया है, पिछले साल का जो भी होगा आपका इनकम या एक्सपेंडिचर उसको हम प्लस करेंगे। यहाँ हमने प्लस कर दिया है, लेकिन क्यों प्लस किया है? क्योंकि ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है। अगर हम ऐड नहीं करेंगे और 11,400 यहाँ दिखा देंगे तो मेरा जो है वो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जिससे मेरा सरप्लस बढ़ा हुआ दिखेगा, जो कि मेरा बिल्कुल भी सही सरप्लस नहीं होगा। इसीलिए एक्सपेंडिचर 1,000 रुपये हमने यहाँ पे दिखाया। मेरा एक्सपेंडिचर 1,000 था इस साल का, तो इस साल हम दिखाएंगे। एक्रूअल कंसेप्ट करता है, हम दिखाएंगे इसको। मैचिंग कंसेप्ट से पूछता है क्या इसको हम प्लस कर दें? मैचिंग को बोलता है इस साल का एक्सपेंडिचर है तो प्लस कर दो, तो प्लस कर दिया हमने 1,000। तो इस साल का एक्सपेंस जो रेंट पे है वो 12,400 रुपये है। ठीक है, बार बार गौर से बातों को सुनना, समझ में आ जाएगा। फिलहाल एग्जाम में क्या करोगे? आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग इनकम हो एक्सपेंस हो, प्लस करना है, प्लस कर देना। अब ये 1,000 रुपये जाएगा कहाँ? लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, इनकम थोड़ी है। इनकम होता अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता तो एसेट साइड में दिखाते करंट ईयर का। ये तो देना है ना, रेंट है, देना है, लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि करंट ईयर का है, करंट ईयर के बैलेंस शीट लिखना जरूरी नहीं है, करंट ईयर के बैलेंस शीट में ही लिख रहे हैं। कितना है? 1,000 रुपये यहाँ दिखेगा लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद रेंट के बाद स्टेशनरी है, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है आपका गिवन है। चलो अब समझ गए। अब जितना भी स्टेशनरी भी आपका क्या है, स्टेशनरी भी आपका एक्सपेंस है। स्टेशनरी का भी आइटम आप कंज्यूम करते हो तो ये कंज्यूमेबल आइटम है, लेकिन स्टेशनरी है ना, कितना है? ये है आपका, माफ़ करिएगा, स्टेशनरी ये है कितना आपका, ये पहले देख लेते हैं। 700 रुपये का है, 700 रुपीज़ स्टेशनरी का आपका हुआ। और क्या कहता है इसमें एडजस्टमेंट? 250 रुपये ड्यू है, मतलब बकाया है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। यानी आपने स्टेशनरी पे कितना खर्च किया, तो
तो बोलता है 700 रुपया, जिसमें से 250 रुपया ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। कब का? करंट ईयर का। आपने देखिए करंट ईयर में आपका 700 रुपये दिया हुआ है पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में कितना दिया हुआ है आपका? 700 रुपये गिवन है, मतलब 700 रुपये आपने पे कर दिया है। लेकिन स्टेशनरी परचेस कितने का किया? तो बोला कि 250 रुपये ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी 250 रुपया। आपने टोटल 950 रुपये का आपने टोटल स्टेशनरी कितने का परचेस किया? 950 का। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 700 क्यों दिख रहा है? क्योंकि 700 ही पेमेंट किया है आपने, 250 पेमेंट नहीं किया है। तो क्या एक्सपेंडिचर आपका 700 ही है? ना 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 ना, हम तो एक्रूअल कंसेप्ट से बना रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो 950 है, तो 950 दिखाएंगे, इसका मतलब 250 जोड़ेंगे। और आउटस्टैंडिंग अगर करंट ईयर का है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो प्लस कर दिए हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि बैलेंस शीट में तो ये जाएगा, लेकिन कहाँ, क्या एक्सपेंस है या इनकम है? तो एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी आपका करंट ईयर है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, 250 रुपये यहाँ जाएगा। एकदम आपको ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए, है ना। प्लस माइनस कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है, कहाँ ले जाना है, सब कुछ क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या देखते हैं, ये तो हो गया आपका 250 रुपये हमने दिखा भी दिया। आगे पोस्टेज है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सपेंस है, यहाँ आएगा 400 रुपये, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा एक्सपेंडिचर के साइड में आप दिखा दो, डेबिट साइड में। आगे क्या है देखते हैं। पोस्टेज के बाद है बाइसाइकिल है, 1800 रुपये का बाइसाइकिल है, जो कि परचेस किया गया है करंट ईयर में। तो पेमेंट साइड में दिख रहा है 1800 का बाइसाइकिल, तो कहाँ जाएगा? बाइसाइकिल आपका कोई एक्सपेंडिचर तो है नहीं, बल्कि एक बाइसाइकिल परचेस किया है तो एसेट बना है, तो कहाँ जाएगा आपका? देखिए करंट ईयर का आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, तो बाइसाइकिल जो है आपका वो करंट ईयर का बैलेंस शीट में जाएगा। एडजस्टमेंट में नहीं गिवन है यहाँ पर आपका बाइसाइकिल कितने का है बाइसाइकिल, ये है आपका नोट्स में देखिए, आपका बाइसाइकिल जो है वो गिवन है आपका 1800 रुपये का, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है। इसका मतलब थोड़ा सा आपको और समझाएंगे। 1800 रुपये यहाँ, अब बोलिएगा सर प्रीवियस ईयर में के बैलेंस शीट में क्यों नहीं गया? करंट ईयर का सारा आपका एक्सपेंडिचर और इनकम दिया हुआ है। अगर यही चीज़ एडजस्टमेंट में दिया होता कि 1/4/2013 को ये बाइसाइकिल परचेस किया गया है, तो हम यहाँ भी दिखाते और वो बाइसाइकिल फिर यहाँ भी दिखता आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करंट ईयर में आपका पेमेंट किया गया है, यानी कि बाइसाइकिल जो है वो करंट ईयर का एसेट है, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड में जाएगा। यही आपका क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट में गिवन होता। तो एडजस्टमेंट नंबर 1/4, जैसे कि आपका लैंड दिया है, फर्नीचर दिया है, उस तरीके से जैसे फर्नीचर दिया था ना, तो फर्नीचर यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, उसी तरीके से इसमें अगर बाइसाइकिल भी इंक्लूड करता तो बाइसाइकिल यहाँ भी आता, यहाँ भी आता। लेकिन आपका जो बाइसाइकिल ये परचेस किया गया वो करंट ईयर में परचेस किया गया, तो सिर्फ करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा, प्रीवियस ईयर तो था ही नहीं, तो कहाँ से दिखाएंगे? क्लियर है ना। अब बाइसाइकिल हो गया, और क्या है इसमें? गवर्नमेंट बॉन्ड है, जैसा आपका ये भी एसेट साइड में जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड आपने परचेस किया है, बॉन्ड जो है आपका ये भी एसेट क्रिएट कर रहा है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड, तो ये भी आपका आएगा जस्ट लाइक बाइसाइकिल, GOBT लिखते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पर आएगा, क्योंकि पिछले साल तो वो था ही नहीं, इस साल आपने इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो इस साल के बैलेंस शीट में 12,500 रुपये यहाँ पे आएगा, 12,500 रुपये यहाँ पे आएगा। पिछले साल तो था ही नहीं, इस साल परचेस किया तो इस साल के एसेट साइड में जाएगा। सब कुछ कैमरे में आ रहा है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। 12,500 रुपये। आगे देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सब्सक्रिप्शन, और कुछ है, बैलेंस CD है, ठीक है। बैलेंस CD है, तो ये बैलेंस CD क्या है आपका? कैश इन हैंड है। जैसे कैश इन हैंड आपका यहाँ दिख रहा है, कहाँ गया? यहाँ पे, ये पिछले साल का था, इस साल का इस साल में आएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 19,500 है ना, 19,500 रुपया यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस साल का बैलेंस कितना कैश के तौर पे बचा हुआ है? 19,500 नहीं है, 600 रुपया है, 19,600 रुपया
इस साल के बैलेंस शीट में करंट ईयर में आएगा। पिछले साल वाला बैलेंस BD तो यहाँ आ गया, बैलेंस CD यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं। अब देखिएगा एक चीज़ हमारा छूट रहा है यहाँ पे, 1/4/2013 को जो दिया हुआ है लैंड 50,000 रुपये और फर्नीचर, तो फर्नीचर तो हमने लिखा लेकिन यहाँ पर लैंड हमने नहीं लिखा है। तो लैंड पिछले साल कितना दिया था, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड 50,000 का है, ये डेप्रिसिएट होता भी नहीं है, तो इस साल के बैलेंस शीट में भी आ जाएगा क्योंकि ख़त्म तो लैंड हो नहीं जाएगा एक साल में, इसलिए 50,000 का लैंड यहाँ भी आपका दिखेगा, दोनों साल में एसेट साइड में आ जाएगा आपका 50,000 एंड 50,000। ठीक है, और कुछ छूट रहा है तो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। सारा टोटल चीज़ जितना भी आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सब कुछ हमने कर दिया है, रेंट वगैरह का सारा हो गया है, सब्सक्रिप्शन का भी हो गया है ना, और स्टेशनरी का भी सब कुछ हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस या डेफिसिट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 40,700 इनकम साइड में है, 6,000 है और 200 है, तो ये टोटल आपका 46,900 आता है। यहाँ पे हम टोटल करेंगे 46,900 इधर आता है। अब एक्सपेंडिचर को हम घटाएंगे 46,900 में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो 2,600 रुपये आपका लॉस एंड सेल्स ऑफ फर्नीचर हो गया, 15,400 माइनस करेंगे, 12,400 रुपये माइनस करेंगे, 950 और 400 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर सरप्लस निकल के आ रहा है 15,150 रुपये का। तो यहाँ हम लिखेंगे टू सरप्लस। यही हम क्या लिखते थे प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, लिखते थे यहाँ पे नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते थे इस नेट प्रॉफिट को, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे सरप्लस है, सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, टोटल माइनस करें तो 15,100 रुपये, 150 रुपये आपका यहाँ पर आ रहा है सरप्लस। टोटल कर दो 46,900 यहाँ पे आ जाएगा, सरप्लस आ गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब चलो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि कैसे होता है। एसेट साइड में देखते हैं 6,000 रुपये है, फिर 3,200 रुपये है, फिर है आपका 50,000 रुपये है, इन्वेस्टमेंट का 50 है और आपका फर्नीचर 15,000 है और लैंड है आपका 50,000 रुपये। टोटल 1,24,200 रुपये आ रहा है, टोटल 1,24,200 आ रहा है। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल दिखेगा क्या, कैपिटल कैसे दिख सकता है, क्योंकि कैपिटल किसी ऑनर ने पैसा थोड़ी लगाया है, यहाँ पर तो हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे। 1,24,200 में ये आपका एसेट साइड में टोटल कितना है, एसेट, और लायबिलिटी साइड में कितना है आपका 900 रुपये। तो घटाएंगे तो बताइए कि ट्रस्ट का जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बैलेंसिंग जो है वो क्या निकलेगा, तो बैलेंसिंग जो है वो कैपिटल फंड निकलेगा। कितना, 1,23,300, 1,23,300 कैसे, तो 1,24,200 में माइनस कर दिए कितना, 900 रुपये। तो बताइए कि ट्रस्ट का कैपिटल कितना है ना, वही तो करते हैं ना। एसेट में से क्या है फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही है ना। तो हमको क्या निकालना है, कैपिटल, तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो एसेट में से लायबिलिटी को घटाएंगे तो क्या निकलेगा, कैपिटल। अब इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। नहीं 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 नहीं, ये तो कैपिटल किसी का है ही नहीं, ये कैपिटल किसी का है ही नहीं, कोई इसमें ऑनर होता ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो हम जो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे उसे बोलेंगे हम क्या, कैपिटल फंड। फंड का मतलब हो गया, यहाँ लिखते हैं कैपिटल फंड, ये पूरे ट्रस्ट का है, कितना, 1,23,300। कैसे निकाले, तो यहाँ लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर से निकाले, बैलेंसिंग फिगर से को पता चला। कैसे बैलेंस किया, तो एसेट में से लायबिलिटी को जो कि 900 रुपये था माइनस किए तो मेरा कैपिटल फंड निकला 1,23,300। अब टोटल क्या हो गया, 1,24,200 रुपये। इस कैपिटल फंड, क्या ये कैपिटल फंड जो प्रीवियस ईयर आपका था, इस साल कैपिटल फंड खत्म हो जाएगा क्या, क्या जो पॉकेट में पैसा जो पिछले साल था इस साल हम फाड़ के फेंक देंगे, नहीं, ये तो आपका नेक्स्ट ईयर भी आएगा। तो ये कैपिटल फंड यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ लायबिलिटी साइड में आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे हम
कैपिटल फंड, अभी इनर ब्रैकेट में ही लिखना, इनर कॉलम में लिखना 1,23,300 रुपया, यहाँ पे लिख दिए। जो भी प्रॉफिट होता था प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम क्या करते थे, प्लस करते थे नेट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। वहाँ पे नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ऐड करते थे। यहाँ पर भी जो है कैपिटल फंड, जो आपका सरप्लस हुआ है उससे कैपिटल फंड भी तो बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या, सरप्लस, जस्ट लाइक नेट प्रॉफिट। याद रखना सरप्लस कितना है आपका, 15,150 रुपये हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 1,23,300 में 1,15,000 आपका 15,150 रुपये प्लस करेंगे तो 1,38,450, 1,38,450 ये आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट आपका यहाँ पर टैली हो जाना चाहिए। देखते हैं कितना से टैली हो रहा है। पहले एक बार हम सब कुछ मिलाते हैं। 4,500 रुपया आपका दिख रहा है एसेट साइड में। इसके बाद आपका कितना है, 4,500, इसमें आपका होगा 50,000 प्लस करेंगे 10,000 प्लस करेंगे 1,800 प्लस करेंगे 12,500 प्लस करेंगे 19,600 और प्लस करेंगे 50,000 लास्ट में। तो आपका आएगा, इसका जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 1,48,400 रुपीज़, 1,48,400 रुपीज़, 1,48,400 रुपीज़ ये है आपका। अब इधर साइड में भी आपका आना चाहिए। देखते हैं कितना है, 600 रुपया प्लस करेंगे 8,100 रुपीज़ प्लस करेंगे 1,000 रुपीज़ प्लस करेंगे 250 रुपीज़ प्लस करेंगे 1,38,450 रुपीज़। तो 1,48,400 इधर भी आपका आ रहा है, यानी आप जो भी बनाएं बिल्कुल सही है, 1,48,400। नोट्स में यहाँ पर थोड़ा सा आपका गलत इन्फॉर्मेशन चला गया है, आप ये वाला लिख लेना। ठीक है, 1,48,400 रुपीज़, इसको साफ साफ आप देख लो। ये आपका बनेगा इस तरीके से। तो एक आपका कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हमने आपको बताया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जो चीज़ें रह भी गई हैं तो आप यहाँ पर खुद से दिमाग लड़ा सकते हो। कोई भी एडजस्टमेंट होगा, चाहे एक्सपेंडिचर या इनकम साइड में होगा, आप खुद से दिमाग लड़ाओ, आप यकीन मानोगे कि आप बिल्कुल सही करके आओगे। एग्जामिनेशन में मान लो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आ जाता है तो आप जो है, एक तो ट्रिक तो जान ही रहे हो, वो तो आंख बंद करके करने वाला काम है, लेकिन मान लो कि कभी आपको ऐसा फील होता है कि अब हम क्या करें, फंस चुके हैं, तो आप दो ही चीज़ यहाँ पर याद रखना, एक्रूवल कंसेप्ट। और एक्रूवल तो बेस्ड ही होता है मैचिंग पे, तो आप यहाँ पर समझना कि प्लस करना है माइनस करना है, ये देखना कि वो एक्सपेंस है या इनकम है। तो बैलेंस शीट में अगर इनकम होगा तो एसेट साइड में जाएगा, एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। इनकम और एडवांस, और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एडवांस और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एडवांस, दोनों का मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको बता दिया है। ध्यान से यहाँ पे सारा काम करोगे तो बिल्कुल भी हार्ड चैप्टर आपका ये है नहीं, सिर्फ कंसेप्चुअल है। ध्यान क्या रखना है कि जो रिसीट एंड पेमेंट है, जो भी रिसीट साइड में दिख रहा है वो मिल चुका है, जो भी पेमेंट साइड में है वो हम दे चुके हैं, ये ध्यान में रखना है। क्यों दे चुके हैं, क्योंकि भाई आप कैश बुक को देख करके बना रहे हो और कैश बुक कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, तो वहाँ पर जो भी है वो दे चुका है, पेमेंट हो चुका है, जो दिख रहा है आपका रिसीट साइड में वो पेमेंट आपको जो है रिसीट हो चुका है, मिल चुका है। अब उसमें से देखना है, आपको छांटना है कि वो करंट ईयर का है या नहीं, वो क्या वो प्रीवियस ईयर का है, क्या वो एडवांस ईयर का है। अगर इनकम प्रीवियस ईयर का है या एडवांस ईयर का है तो माइनस कर देना है, और अगर एक्सपेंस भी प्रीवियस ईयर का और एडवांस ईयर का है तो माइनस कर देना है, इस साल का नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलना है। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आप बनाना, ध्यान में रखना। बैलेंसिंग जो है आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो आपका कैपिटल फंड होगा, वो ट्रस्ट का पैसा है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का पैसा नहीं है, इसलिए कैपिटल फंड लिखें, और वो आपका करंट ईयर के बैलेंस शीट में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट मैंने एक क्वेश्चन आपको बनाया है, आप इसको और भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।